जाको राके साइया मार सके ना कोई, या फिर मारने वाले से तारने वाला बड़ा होता है। ये सिर्फ कुछ लाइन ही नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्लोगन्स नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ थॉट नहीं है। ये एक ऐसी मानसिकता है, ये एक ऐसी सोच है जो कई वर्षों से हम लोग बोलते आ रहे हैं, अपनाते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। और ऐसा होता भी है। हमारा अटूट विश्वास है कि ये चीज़ें सही हैं, कि कितनी भी लोग कोशिश कर लें मारने की, अगर तारने वाला सच्चा है या फिर ईश्वर है तो उसको कोई नहीं मार सकता। और ये बात सच भी है। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। लेकिन यही सोच, यही थॉट्स या फिर यही लाइनें अगर ऐसे लोगों के लिए बोली जाए जो बहुत ही घिनौना अपराध करके बैठे हों, या फिर इस समाज के लिए बहुत ही घातक या खतरनाक हो, तो कैसा लगेगा आपको? ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि आज आप लोगों के सामने ऐसी बात मैं क्यों कर रही हूँ। विषय को शुरू करने से पहले इन दोनों लाइनों, क्योंकि इन दोनों लाइनों को मैं वीडियो के बीच में एक्सप्लेन करूंगी और कनेक्ट करूंगी कि ये बातें मैंने शुरुआत में क्यों बोली और ये बातें मैंने किसके लिए बोली। तो शुरू करती हूँ मैं आज का विषय। ये सिर्फ विषय नहीं, एक ऐसा आतंक, एक ऐसा डर जो आज भारत के हर माता पिता के दिल में बैठा हुआ है। वह जो माता पिता हैं जिनकी बच्चे अभी हैं, या फिर वो लोग जो शादीशुदा हैं, अभी बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चे होने वाले हैं, या फिर अनमैरिड लोग आने वाले समय में शादीशुदा होंगे। और हर वो व्यक्ति जो माता पिता है और बनने जा रहा है या बनेगा, उसके दिल में आज भी आप देखोगे तो पाओगे कि बच्चों को लेके, और बच्चों में भी बेटियों को लेके, आज भी उनके दिल के अंदर डर है या फिर आतंक है। रात हो गई है, बेटी बाहर सुरक्षित नहीं है। घर के अंदर अगर कोई महिला नहीं है या माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। विद्यालयों के अंदर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पे हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। ट्रेन में, बस में, कैब में, एवरीवेयर हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हर माता पिता कह रहे हैं आज। और ये आज के समय का इतना बड़ा चिंता का विषय बन गया है कि मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर इससे बड़ा कोई मुद्दा आज है। लेकिन इसको इग्नोर कर दिया गया और इग्नोर किया जा रहा है। अगर इग्नोर नहीं किया जा रहा है तो आपसे पूछती हूँ मैं, किसी शहर के अंदर एक दर्दनाक हादसा घटता है, या फिर कुछ निकृष्ट सोच के लोग या घटिया किस्म के लोग जो बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, या फिर बलात्कार करने के बाद में उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनकी न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक वायरल ही चल रही होती है, न्यूज़पेपर में आया ही होता है, टेलीविजन पे हम देख ही रहे होते हैं कि जिसके कुछ ही मिनट बाद में दूसरे शहर की आ जाती है। वो सुन के नहीं रहते हैं तो तीसरे की आ जाती हैं। ये सुनते 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 आज इस समय पे हम लोग पहुंच गए हैं कि ये बात, ये केसेस, ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं आज बिल्कुल सरकार के घोटालों के बराबर हो गई हैं। बिल्कुल इसको इतनी दी नहीं जाती हैं। हाँ, बस जहाँ पे बहुत बड़ा एक पॉइंट बन गया हो, इश्यू बन गया हो, वहाँ पे कुछ लोग जो हो जुड़ गए हो, कर गए हो, तो वहाँ पे वो भी 4-10 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, महीना चलता है, और फिर उसके बाद में उस बात को ख़त्म कर दी जाती है। सब उठ के चले जाते हैं, अपने अपने काम में जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। कितने लोग धरने पे बैठे रहेंगे? ऊपर का जो लोग हैं, मिले हुए हैं, वो अपनी साठ गांठ चलते रहते हैं और धीरे धीरे इस बात को ख़त्म कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ लोग हैं, जो जिसको हम पेपराजी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रिपोर्टर्स कहते हैं, वो 4 दिन इस न्यूज़ को दिखाएंगे, फिर अगले केस को वापस हैंडल कर लेंगे। इस तरीके से हम अगर इन चीज़ों को, इन केसेस को, इन दर्दनाक मौतों को, इन दर्दनाक घटनाओं को अगर इस तरीके से इग्नोर करते रहेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल घर घर में ये चीज़ें नहीं होगी, या फिर ऐसे निकृष्ट सोच के लोग घर में घुस के नहीं करेंगे? करेंगे। आज मोहल्लों में, बसों में, गाड़ियों में, कैब में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह पे हो रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल हमारे घर में घुस के वो लोग नहीं करेंगे? करेंगे। और घरों के अंदर तो हो ही रहे हैं। यानी आपके सामने मैं बोलूँ तो मैं बात कर रही हूँ आज वापस बेटियों की सुरक्षा की, बेटियों के साथ में हो रहे बलात्कारों की। आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा टॉपिक जो है, ये विषय जो है, बिल्कुल थोड़ा सा विस्तारित रूप में बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग जो गुमराह हुए पड़े हैं, कुछ लोग जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हुए पड़े हैं, कुछ लोग जो सिर्फ इस सोच में कि नहीं सुधार हो रहा है, जैसा हमें बताया जा रहा है वैसा अगर हम करेंगे तो सुधार होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके 2 फैक्टर आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ, बताना चाहती हूँ। और ये विषय, ये वीडियो हर एक इंसान के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सबको एकजुट होके एक दिन आवाज उठानी होगी। और जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए,
मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बेटियों के साथ में बलात्कार तो छोड़िए, बेटियों की तरफ आंख उठा के देखने में भी उनकी पैंट गीली हो जाएगी। इस विषय पे वैसे मैं बहुत बार जो है वीडियो बना भी चुकी हूँ, चर्चा कर भी चुकी हूँ, और कई बार मैं जो है प्रत्यक्ष रूप से किसी से जब बात करती हूँ तो मैं बहुत कुछ चीज़ों के बारे में कह चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन वापस इस विषय पे बात करना चाहूँगी, आप लोगों तक एक सूचना पहुँचाना चाहूँगी कि किस तरीके से लोगों को गुमराह करके क्या चीज़ें इस देश के अंदर हो रही हैं। इस देश के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं, आज इसके 2 फैक्टर हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, 2 फैक्टर के माध्यम से चलिए जिससे बढ़ावा मिल रहा है उनको, जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण इसमें आप ढूंढ सकते हैं, जान सकते। पहला कारण मैं बता दूं आपको, घरों के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं, घरों के अंदर जो छेड़खानी हो रही है, रिश्तेदारों के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं, अड़ोस पड़ोस के द्वारा जो चीज़ें हो रही है, नॉन लोगों के द्वारा जो चीज़ें हो रही है, महिलाओं का चुप रहना और आर्थिक समस्याओं से जूझना। अब 2 चीज़ें हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझना और दूसरा है कि नहीं बोलना। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? क्योंकि बेटी की परवरिश ऐसी हुई है, बेटी को ये समझाया गया है कि अगर बलात्कार होता है तो वहां पे दोषी बलात्कार करने वाला नहीं, जिसका बलात्कार हुआ है वो होगा। बिल्कुल सच है, आप नहीं मानेंगे लेकिन सच यही है। हर बेटी को यही समझाया गया है, क्योंकि अगर बलात्कार हुआ है तो उसकी इज्जत लूट गई है, और जिसकी इज्जत लूट गई है उसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये सोच कौन लाया, क्यों लाया? किसी घर के अंदर कोई डकैती होती है, लूट होती है, चोरी होती है, तो गुनहगार कौन होता है? लूटने वाला होता है, चोर होता है, डाकू या डकैत होता है, या घर का मालिक होता है? हम सब कहेंगे भाई चोरी करने वाला, डकैत है, जो भी है, चोर है, डकैत है, लुटेरा है, वो होगा ना। घर का मालिक कैसे होगा? घर का मालिक तो बिल्कुल है, अपने घर को बंद करके बाहर गया है, किसी काम से बाहर तो जाएगा, वो 24 घंटे घर के अंदर तो नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब क्या, कोई भी चोर, कोई भी डकैत घर के अंदर घुस के चोरी कर लेगा, और अगर उसने किया है तो अपराधी है। तो फिर एक बेटी की जब इज्जत लूट जाती है तो लूटने वाला अपराधी हुआ, जिसकी इज्जत लूटी गई वो कैसे अपराधी हुआ? और उसको ये समाज क्यों नहीं स्वीकार रहा? क्यों उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ रही है? क्यों उन माता पिता को अपनी बेटी का मुंह बंद करना पड़ रहा है? या फिर क्यों वो माता पिता चुप्पी धारे हुए हैं, अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं? क्योंकि ये समाज के अंदर एक धारणा है, इस समाज के अंदर एक सोच है कि भाई जिसकी इज्जत लूट जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा? तो जिसकी इज्जत लूटी है उसका क्या दोष है? ये बात मैं किसी एक पर्सनल किसी व्यक्ति से नहीं, सरकार से नहीं, इस समाज से पूछ रही हूँ। समाज के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसी समाज के अंदर सोच है, इसीलिए आज घरों के अंदर जो टीज हो रही हैं, घरों के अंदर जो बदसलूकी हो रही है, घरों के अंदर जो छेड़खानियां हो रही हैं, उससे लड़कियां, सबसे पहले तो वो बच्चियां चुप हैं, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। दूसरा, माता पिता चुप हैं, क्योंकि बच्ची तो फिर भी कोई हिम्मत करके बता भी दे तो माता पिता उस बच्चे को चुप कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता परिपक्व हैं, मिच्योर हैं। उनको ये पता है कि अब तो हमारी बेटी को बड़ा करके हमें शादी करनी है, इसकी, उसको ब्याहना है। अगर समाज में हम चले गए या फिर पुलिस के पास चले गए तो ये तो बदनामी हो जाएगी। जिन माता पिता की ऐसी सोच होगी तो आप सोचिए कि वो बेटियां कैसे उनके पास सुरक्षित रहेगी। और यहाँ पे सिर्फ एक माता पिता दोषी नहीं है, ये पूरी सोच रखने वाला पूरा समाज दोषी है। इसीलिए आज सैकड़ों, हजारों, लाखों केस, रेप के केस घरों के अंदर दफन है। ये सोच कौन बदलेगा? ये हिम्मत कौन जुटाएगा? सरकार आपके घरों में आके आपको इन्विटेशन देगी कि हाँ, ये आपको इन्विटेशन दिया जाता है, वहां पे आप आइए और इकट्ठा होइए और वहां पे आवाज उठाइए। कौन कहेगा आपको? शुरुआत घरों से करनी होगी। माता पिता को अपनी बेटी को समझाना होगा कि ये समाज तेरे साथ रहे या न रहे, कानून तेरे को साथ दे या नहीं दे, हम तेरे साथ हैं आखिरी सांस तक। जिससे भी हमें लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन तेरे साथ अगर कभी गलत हो, वो कोई भी सदस्य हो, चाहे घर का या बाहर का, नॉन या ऑफिसर, नेता या पैसे वाला, कोई भी हो, तो खुल के इस चीज का सामना करेगी, आवाज उठाएगी और हमें बताएगी, हम तेरे सपोर्ट में खड़े। तब जाके घरों से रेप रुकेंगे, तब जाके ये घरों के अंदर जो गंदगी फैली हुई है वो बाहर जाएगी। वरना इसी तरह से घरों में दफन होते रहेंगे, इसी तरह से बेटियां बर्बाद होती रहेगी, मरती रहेगी, आत्महत्याएं करती रहेगी, जब तक एक माता पिता आवाज नहीं उठाएगा या फिर ये हिम्मत अपनी बेटी को नहीं देगा। एक तो पूरा फैक्टर ये चल रहा है जो बहुत बड़े बेस पे चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। बहुत से घरों के अंदर शादीशुदा महिलाओं के साथ में हो रहा है, बेटियों के साथ में हो रहा है, बहुओं के साथ में हो रहा है, आए दिन हो रहा है। कैसे रोकेंगे आप? और ये कैसे रुकेगा? ये हमारी आवाज से रुकेगा। चीख के, दहाड़ के आवाज बाहर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रुकेगा। इस तरीके से रिश्तों की आड़ के अंदर दरिंदे घरों के अंदर नहीं पलेंगे। सेकंड थिंग, जो सबसे बड़ा लेवल है, जो सबसे मुख्य कारण मेरी ओर से, मैं नहीं कह रही हूँ, जो मेरी सोच है, जो मुझे लगता है, जो सबसे बड़ा मुख्य कारण कि आज किसी बड़े शहर के अंदर एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, दर्दनाक किसी बेटी को मौत दे दी जाती है,
वो मीडिया उसमें इन्वॉल्व होता है, पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरा प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। 4 दिन ढोंग चलता है, 4 दिन बाद में बंद हो जाता है। किसी एक शहर के अंदर बलात्कारी को सजा ही नहीं मिलती है, जितने में तो दूसरे शहर के अंदर बलात्कार हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि वही सोच जो मैंने शुरू में बोली कि मारने वाले से बड़ा तारने वाला। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे डिफेंस लॉयर्स बैठे हैं जो उस केस को झेल लेंगे, या फिर कुछ ऐसे प्रशासन के अंदर लोग बैठे हैं जिनके मुंह में ठूसेंगे पैसे तो ये केस को रफा दफा कर देंगे, केस का रुख ही मोड़ देंगे, पूरा रुख ही मोड़ देंगे, उसको आत्महत्या घोषित कर देंगे। या फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाएगा जिसके मुंह के अंदर पैसा ठूस के उनको आरोपी बता दिया जाएगा। और क्योंकि जिनकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, तो उनको अगर बहुत सारा पैसा मिल रहा है, उसका परिवार बड़ा मिल रहा है, और वो 10, 15, 20 साल अगर जेल में काट के आ जाएगा, तो वो तो वैसे भी बाहर ही बर्बादी कर रहा है, वैसे भी समय बर्बाद ही कर रहा है बाहर। वो 10 साल जेल में बैठ जाएगा, उसके जेब के अंदर पैसे भर दिए जाते हैं, उसका बैंक बैलेंस फुल कर दिया जाता है, वो अपने आप गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने रेप किया है। ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? डिफेंस लॉयर बैठे हैं हमारे यहाँ। डिफेंस लॉयर, आप समझते हैं? डिफेंस लॉयर यहाँ पे वो भी काम कर रहे हैं जो निंदनीय है। उस देश का क्या हाल होगा या उस देश के क्या हालात होंगे जहां पे ऐसा घिनौना अपराध करने वाले के लिए भी डिफेंस लॉयर तैयार बैठे हैं, यानी गुनहगार को बचाने वाले बैठे हुए हैं। निकृष्ट सोच के लोगों को, जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल मतलब एक दरिंदा है, एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा भूखा भेड़िया है जो आने वाले समय में हो सकता है कि किसी और को भी अपना शिकार बनाएगा, उसके लिए केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप सोचिए, तो क्यों हिम्मत नहीं करेंगे? नीचे से लेके ऊपर तक बहुत सारे लोग पैसे लेने के लिए तैयार हैं, और पैसे लेके वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। निर्भया केस सबको पता था, बच्चे को पता किस तरीके से हत्या हुई, इतने सबूत जुटा लिए गए, बता दिया गया, पकड़े भी गए लोग, उसके बावजूद भी उनको बचाने के लिए वकील खड़े हो गए। जिस देश के अंदर ऐसे भेड़ियों को बचाने की व्यवस्था हो, तो वहां पे ये दरिंदे क्यों नहीं पैदा होंगे? क्यों दिन ब दिन ये भेड़िए दरिंदे नहीं बढ़ेंगे? आप सोचिए। लोग कहते हैं मानवाधिकार है, मानवाधिकार है, इसलिए मानवाधिकार है, बहुत अच्छी बात है। मानवाधिकार, इसको भी समझिए थोड़ा सा। मानवाधिकार का मतलब मानव का अधिकार, मानव अधिकार है उसके, क्योंकि कहते हैं कि उसको जीने का अधिकार है, इसीलिए उसके लिए उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। तो फिर एक जो गली के अंदर कुत्ता पागल हो जाता है, तो फिर उसको क्यों गोली से मार दिया जाता है? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे उसको मार दिया जाता है, जानवर को। बहुत सारी जगहों पे कुछ जानवर हो जाते हैं जो पागल हो जाते हैं, या फिर लोगों के लिए जो है खतरा बन जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाज को आगे भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये लोग आगे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लोगों को? क्या गारंटी है कि ये आगे भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आगे भी बेटियों को इस तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे? निर्भया केस जब आया था, उस निर्भया केस के अंदर बताया गया कि किस तरीके से वो नाबालिग बच्चों ने किस तरीके से उस कृत्य को अंजाम दिया। बचाने के लिए डिफेंस लॉयर खड़े हो गए, वकील खड़े हो गए। आज मैं एक माँ होने के नाते, इस भारत की एक नागरिक होने के नाते, एक वीमन होने के नाते, या किसी भी रिश्ते से, मैं उन वकील से जो लोग ऐसे केस लड़ते हैं एक बात पूछना चाहती हूँ। खुदा न खास्ता, भगवान न करे, ऐसा केस अगर आपके घर का ही, आपकी बेटी का, आपकी बहन का, या और भी कोई भी महिला या कोई बेटी आपके परिवार का आपके सामने आ जाए कि कुछ लोगों ने मिलके इस तरीके से उनके साथ ऐसा किया, तो क्या तब भी आप केस लेंगे? मानवाधिकार का एक्सक्यूज देंगे कि भाई मानवाधिकार है, हम ये लोगों का, जनता का हक है, उनको जीने का अधिकार है, इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए? क्या उस समय भी आप यही बात कहेंगे जो आज कह रहे हैं? कोई नहीं कहेगा, होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपनों की लड़ाई लड़ी जाती है, लोगों के लिए नहीं। यहाँ पे जितने भी अधिकार, जितने भी कानून, जितने भी लॉ, जितने भी रूल्स हैं, सब कुछ अपने आसपास में अपने से जुड़े लोगों के लिए हैं, दूसरे सब लोगों के लिए नहीं है। जिस समय निर्भया केस को जीत के जो वकील साहिबा ने इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज कराया ना, तो जीत उनके लिए वकील साहिबा की नहीं थी, भारत के हर बेटी की जीत थी। ये वो शेरनी है जिसके अंदर हम लोग झांसी की रानी को देखते हैं, ये वो शेरनी है जिसके अंदर हम भारत माता को देखते हैं, और ये वो शेरनी है जिसके अंदर हम मातृत्व को देखते हैं। उसने केस लड़ा, कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए नहीं, कितने वर्षों तक लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन जो लोग मानवाधिकार का हवाला देते हैं कि भाई मानवाधिकार है, और मानवाधिकार ये बताता है कि जीने का अधिकार है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल मानवाधिकार, ये मानवों का अधिकार है कि उसको जीने का हक है, दानवों का नहीं। बात यहाँ पे मानवाधिकार की हो रही है, दानवाधिकार की नहीं हो रही है। जो लोग दानव बन चुके हैं तो उनके लिए तो कुछ रूल्स अलग होने चाहिए। ये वो लॉयर, ये वो लोग, वो नेता
या फिर वो मिनिस्टर्स क्यों नहीं समझते हैं कि इसके जगह पे अगर हम अपनी बेटी को देके, हमारी सब बेटी के साथ में अगर ऐसा हो तो क्या हम लोग यही हवाला देख के केस लड़ेंगे? उस समय आप उन लोगों को बचाओगे जो लोग बलात्कारी होंगे? आप नहीं बचाओगे, क्योंकि ये अपनी बेटी नहीं है ना, ये दूसरों की बेटी है। ये सबसे बड़ा रीजन है आज देश के अंदर बलात्कारों का बढ़ने का, क्योंकि उनको पता है जो पैसे वाले हैं वो बेधड़क खुलेआम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बाप मिनिस्टर है, मेरे बाप की पहुंच है, मेरे बाप के पास में पैसा है, इसीलिए किसी के भी मुंह में ठूस दिया जाएगा और इस बात को रफा दफा कर दी जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास में पैसा है, पैसा फेंक देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो जो भी लॉयर, जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मानवाधिकार है, तो क्या जिसके साथ में बलात्कार हो गया और जिसका मर्डर हो गया उसका मानवाधिकार नहीं था? उसको जीने का अधिकार नहीं था? मानवाधिकार छीनने का भी तो कोई रूल होगा। मानवाधिकार जिसने छीना है उसके लिए भी तो कोई सजा होगी। तो जो व्यक्ति किसी बच्ची का बलात्कार करके उसका मर्डर कर रहा है, उसको झाड़ियों में फेंक रहा है, उसको काट के फेंक रहा है और इतनी दरिंदगी दिखा रहे हैं, उसके अंदर आप मानवाधिकार देके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानवाधिकार उसके लिए कहा गया जिसने अपनी जान गंवाई। इस बात को समझने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, बड़े लोगों को नहीं समझ में आएगी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े लॉयर्स को नहीं समझ में आएगी ये बात। ये इसलिए समझ में नहीं आएगी बिकॉज आपकी बेटियां सेफली अपनी गाड़ी में जाती हैं, बंद गाड़ी में जाती हैं, बंद गाड़ी में आती हैं सेफली। आपके घरों के अंदर चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव। बट गरीब आदमी के पास में ये सब चीजें नहीं है। उसको तो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैदल भी भेजना पड़ेगा, साइकिल से भी भेजना पड़ेगा, ऑटो में भी भेजना पड़ेगा, कैब में भी भेजना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि देश की बेटी जब घर से निकले तो उसको इतना विश्वास हो कि अगर मेरा बलात्कार होगा या अगर मेरे साथ छेड़छाड़ी हुई या अगर मेरे साथ में कोई घटिया हरकत हुई, कानून के शिकंजे से वो बच नहीं पाएगा और उसको एक ऐसी मौत मिलेगी जिससे उसकी रूह भी कांप उठेगी। जिस दिन ये विश्वास भारत की बेटियों के अंदर आएगा ना, उस दिन अपने आप इस देश के अंदर बलात्कार रुक जाएंगे, वरना यूं ही सिलसिला चलता रहेगा और आपको ऑप्शंस बता दिए जाएंगे। बेटियों को आप सेल्फ डिफेंस सिखाइए। ये उन लोगों की सोच है जो अपने आप को बड़ा मिनिस्टर बताते हैं, जो बड़े एसी रूम में बैठ के, जो है हाथ पे हाथ धर के, बिस्लरी की बोतल सामने रख के, आईफोन हाथ में लेके और बात करेंगे। बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए। जो कलकत्ता में मर्डर हुआ वो बेटी पढ़ी लिखी नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो बेटी सेल्फ डिफेंस नहीं जानती थी ना। जब पागल कुत्ते या दरिंदे लोग चार साथ में आ जाएंगे तो कहाँ सेल्फ डिफेंस काम आता है साहब? किसका काम आता है? बात तो तब हो ना जब सामने से आके कोई भिड़े, जो साजिश न रचे, कह के बोले कि उस समय मैं तेरा बलात्कार करूंगा। फिर देखो बेटियों की हिम्मत कैसे चीर फाड़ के फेंक देती है। लेकिन कुत्ता हमेशा पीछे से आके पैर पकड़ता है और यही हरकतें आज समाज के अंदर ये दरिंदे कर रहे हैं। कौन सी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है? आज मैं अपनी बात करूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, घर से बाहर निकलती हूँ बिल्कुल सेफ्टी के साथ में निकलती हूँ, बिल्कुल फोन चार्ज करके जाती हूँ, शूज पहन के जाती हूँ, अच्छे ढंग के कपड़े पहन के जाती हूँ बाहर। उसके बावजूद भी रास्ते में कुछ भी हो सकता है। ये डर आज भी मेरे दिल में है और ऐसा डर हर बेटी के दिल में है, हर महिला के दिल में है। क्यों है? क्योंकि ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं जो बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी बचा लेंगे, उनके अकाउंट भर दिए जाएंगे और वो बचा लेंगे। बहुत सारे एक्सक्यूज है उनके पास में, कानून की पढ़ाई उन्होंने की है। आप अगर बात मानवाधिकार की करते हैं, आप अगर बात सिस्टम की करते हैं, आप बात अगर रूल और रेगुलेशंस की करते हैं, तो मानवाधिकार के अंदर भी तो कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ रूल ऐसे होंगे कि जिनको साफ पता चल रहा है कि इसने गुनाह किया है, इसने अपनी दरिंदगी दिखाई है, इसने किसी घर की बेटी को मारा है, कोई केस नहीं लेगा। सब एकजुट हो जाए, कोई भी इसका केस नहीं लड़ेगा। कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी का भी फोन आए, अगर सच है इसने बलात्कार किया है, सबूत जुट रहे हैं, तो हम लोग कोई भी ऐसी कहानी में हेरफेर नहीं करेंगे जिससे ये दरिंदा बच जाए। आपको लगता है कि ऐसी व्यवस्था होने के बाद में इस देश के अंदर कोई बलात्कार करने की भी सोचेगा? नेवर, कभी नहीं कोई सोचेगा। घरों के अंदर जिस दिन माता पिता चीख के दहाड़ करके जुर्म करने वाले को घसीट के बाहर लेके आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि घरों के अंदर छेड़छाड़ियां होगी या बलात्कार होंगे? नेवर, कभी नहीं होंगे। इन दो फैक्टरों पे काम करने की जरूरत है जो कोई भी नहीं करना चाहता। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ लिख रही है बेटियां तो बहुत पढ़ लिख रही है। हाँ, नहीं पढ़ रही है। किस क्षेत्र में बेटियां कंपटीशन में नहीं है, बल्कि लड़कों से आगे हैं पढ़ाई लिखाई में, तो बहुत आगे हैं। पढ़ लिखने से बेटियां सुरक्षित हो जाएगी, पढ़ लिखने से बेटियों को ज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकती हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस किसके सामने वो बताएगी? वो अपनी आवाज किस तक पहुंचाएगी? सुनने वाला भी तो चाहिए। कौन सुनेगा? जैसे ही वो आवाज निकालने की कोशिश करेगी उसको दबा दिया जाएगा, जैसे ही वो दहाड़ने की कोशिश करेगी उसको घायल कर दिया जाएगा। तो कैसे होगा? कैसे रुकेगा? कुछ सॉल्यूशन नहीं है।
कुछ सॉल्यूशन होगा भी नहीं जब तक ऐसे लोग हमारे देश के अंदर बैठे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि मारने वाले से बड़ा तो तारने वाला है। अगर किसी दरिंदे को, किसी गुनहगार को, किसी क्रिमिनल को इतना विश्वास है कि ये लोग मेरे को क्या मारेंगे, कौन सा कानून मेरे को मार देगा, मेरी तो पहुंच वहाँ तक है और मेरे को तो बचाने वाला बैठा है और मारने वाले से बड़ा तारने वाला है। ये सोच आज दरिंदों ने पाल ली है। एक समय था जब हम कहते थे मारने वाले से तारने वाला बड़ा, क्योंकि वहाँ पे तारने वाला ईश्वर था, भगवान था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है। हालांकि उसकी लाठी से कोई नहीं बचेगा। जो लोग ऐसा गुनाह कर रहे हैं और इस एक नशे में है कि हमारे पास तो इतना पैसा है कि हम मशीनें थक जाए गिन गिन के, तो वो पैसा कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि ये गुनाह जो आप कर रहे हैं उसकी सजा तो आपको इसी जन्म में और इसी धरती पे भोगनी है। बस 4 दिन की चकाचौंध है। जब तक आपके साथ में कुछ नहीं हो रहा है गलत, तब तक आप जी लीजिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लीजिए, करोड़ों रुपए बटोर लीजिए, क्रिमिनल्स को बचा लीजिए, दरिंदों को बचा लीजिए। जिस दिन आपको ठोकर लगेगी, जिस दिन आपके साथ ऐसा कुछ होगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने ज़िंदगी में कितना बड़ा गुनाह किया। और इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। कोई ईश्वर है, आपके माँ बाप थोड़ी हैं जो आपको माफ़ कर देंगे। ईश्वर किसी को नहीं, क्योंकि इस धरती के ऊपर आके कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है, या कोई गुनहगार बनता है, या कोई इनोसेंट बनता है, लेकिन ईश्वर की नज़र में सब के सब एक इंसान है और उसका कर्म ही ये डिसाइड करेगा कि उसके साथ में क्या होगा। भगवान के सामने न किसी का पैसा चलता है, न किसी की पोस्ट चलती है, न किसी की पहुंच चलती है, और न किसी की पावर चलती है। वहां तो सीधा एक हिसाब, कर्म क्या लेखा जोखा, क्या क्या कर्म किए हैं, सूत सहित चुकता करना है। लेकिन जितना जल्दी समझ में आ जाए लोगों को उतना अच्छा है, वरना तो भोगने के लिए तो सबको तैयार होना ही है। इसीलिए ये जो हमें सिखाया जा रहा है ना, बेटियों को इलाज में ये करिए, बेटियों को ऐसा सिखाइए, बेटियों के लिए सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। घरों में सेफ्टी या 4 दीवारी के अंदर सेफ्टी देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, एक झुंड जो बैठा है भेड़ियों का, वो भेड़ियों से मिले हुए हैं। ये सब भेड़िए आपस में मिले हुए हैं। ये कभी किसी के साथ में न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक ही फंडा है कि सब कुछ पैसा। पैसा है तो रिश्ता है, पैसा है तो पेशा है, पैसा है तो इंसान है, वरना कुछ नहीं। जिसकी सोच ही ऐसी हो, वो क्या सोचेगा कि इसके लिए मैं केस लड़ूं या नहीं लड़ूं। वो देखते ही पता कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी विक्टिम, कोई भी मुजरिम किसी भी वकील से झूठ नहीं बोलेगा। वो उसको पूरी कहानी बता देगा, तभी तो फिर वो पैतरे अपनाएगा, कोई रास्ता निकालेगा कि मैं किस एक्ट के माध्यम से इसको निकालूं, कौन सा हवाला दे के इसको बचाऊं, क्या एक्सक्यूज निकालूं, कहाँ से कौन सा रूल निकालूं, कहाँ से कौन सा कानून निकालूं। उसको पूरी कहानी बता दी जाती है और हवाला दे दिया जाता है, भाई नशे में था, गलती हो गई, बच्चा है, ये सब चीज़ें हैं। और वो इन चीज़ों को समझ के उसको ठीक है कि माइनर घोषित कर देगा, या फिर और भी उनके साथ में बहुत कुछ है। उनके माइंड को कोई हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो क्या सोच सकते हैं, और वो बचा लेते हैं और बच रहे हैं लोग। 10-10 साल 12-12 साल जेल में रह के आ जाएंगे बाहर। बस वही सोच है, वापस से समाज के ऊपर ठप्पा ठोक देंगे कि हम बच के आ गए, दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरे के साथ भी यही होती है। तो चलता रहेगा ये सिलसिला। ये एक पूरा एक साइकिल है जो पूरा चलता रहता है। सब मिले हुए तब चलता रहता है, बिना मिले कभी कुछ नहीं होता है। बस चीज़ें, इसीलिए आवाज़ उठानी सीखिए, और जो शिक्षा ग्रहण की है ना, उस शिक्षा का सदुपयोग करना सीखिए। और जो लोग जिस पोस्ट पे बैठी हैं, उनसे मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, जब भी किसी का केस लें, जब भी किसी मुजरिम को, दरिंदे को बचाने की कोशिश करें, या फिर अपने जेब में पैसे डालें, सोचना जरूर कि यही चीज़ें अगर मेरी बेटी के साथ होगी और कोई ऐसे पैसे लेके चुप हो जाएगा, तो मेरा क्या हाल होगा, या मेरे ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि आप भी तो माता पिता हैं या आने वाले समय में बनेंगे, और आपके साथ में ऐसी बीती, और किसी दूसरे मिनिस्टर ने, किसी दूसरे लॉयर ने, किसी दूसरे जज ने अगर इसी तरीके से अपना बैंक बैलेंस कर लिया और आपकी बेटी को न्याय नहीं मिला, तो आपको कैसे लगेगा, ये बात जरूर सोचना।